नमस्कार, वेलकम टू फ्लैश ग्रिड। मैं हूं गौरव निरंजन। नाउ रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं तो पहले कहता हूं कि आप खबर देख लो, ठीक है। ट्रम्प रीप्स 50 बिलियन एज वर्ल्ड चिकन्स आउट ऑन टैरिफ रिटेलिएशन। अब इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। मैं तो कैरी मिनाटी हूं नहीं। ट्रम्प कलेक्टेड 50 बिलियन डॉलर्स, ओके। तो जो कुछ महीने पहले, स्पेसिफिकली बताया जाए तो अप्रैल 1 या 2 तारीख को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे देशों पर यानी कि वर्ल्ड पर टैरिफ्स लगाए थे, उससे ट्रंप को 50 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है, ओके। विद कस्टमर रेवेन्यू हिटिंग अ रिकॉर्ड 64 बिलियन इन जस्ट वन क्वार्टर। सिर्फ एक क्वार्टर में 64 बिलियन, यानी कि ये जो है अभी 64 बिलियन हुआ है ना, इससे पहले का जो रेवेन्यू था वो कितना था, इससे अगर 47 बिलियन माइनस कर दो ना, उतना था, ठीक है। अभी ये इतना बड़ा कलेक्शन हुआ, ठीक है। अब देखिए, सेकंड बताता है कि वर्ल्ड डिड नॉट रिटेलिएट, ठीक है। अब सारे सारे जितने भी कंट्रीज थे, सब कंट्रीज ने होल्ड बैक किया, रिटेलिएट नहीं किया। पर सिर्फ दो कंट्रीज ने रिटेलिएट किया। यस, यू आर करेक्ट। चाइना और कनाडा रिस्पॉन्डेड सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। और देखिए, इन्होंने भी टैरिफ लगाए, जबकि चाइना ने भी टैरिफ लगाया। चाइना ने 145% टैरिफ लगाया था, और कनाडा ने तो कितना, शायद मेरे को याद नहीं, बट 200 बिलियन कैनेडियन डॉलर लगाया था, ठीक है। तो दोनों ने भी रिटेलिएट किया था, पर ट्रंप ने वॉर्न किया कि मैं ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। थ्रेटनिंग फर्दर इंक्रीजेस if other retaliated, और प्रेशरिंग कंट्रीज टू either comply और negotiate, यानी कि ये तो एक तो स्वीकार कर ले या फिर ये जो है नेगोशिएट कर ले, ठीक है। ये दो ऑप्शंस बचे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया, पर भी चलो एक बार थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहले तो न्यू टैरिफ पॉलिसी आया था इन अर्ली टू 2025। ट्रम्प इंट्रोड्यूस ग्लोबल 10% टैरिफ, यानी कि 10% तो मिनिमम ही है, एंड इवन हायर ड्यूटीज ऑन स्टील 50%, और एल्यूमिनियम में भी 50% डाला हुआ है, और ऑटोमोबाइल्स पे 25%। अब ये क्यों डाला हुआ है? सिंपल है। जो अमेरिका है वो एक लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। बट ट्रम्प इसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया है। फियर्स ऑफ वॉर ट्रेड, experts feared a repeat of 2018 एंड 19 ट्रेड वॉर। अब देखिए, इसका इसका मैं एक थोड़ा सिंपल सा ये दे दूं कि 2018 और 19 में भी जो है ट्रम्प ने ऐसे फालतू की चीजें की थी, ठीक है। अभी देखिए, जो टैरिफ्स लगाए उन्होंने उन्होंने कहा है कि अगस्त से लग जाएगा, अगस्त से लग जाएगा, अगस्त से लग जाएगा, और क्या हुआ, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिजेक्ट कर दिया है, आई डोंट नो। बट देखिए, बट मोस्ट कंट्रीज अवॉइडेड फॉर टिट फॉर टैट मूव्स दिस टाइम, ठीक है। अब लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, इकोनॉमिस्ट से that countries learn that retaliation leads to escalation, not solutions, hence choosing restraint। अभी जो कंट्रीज ने 2018-19 में रिटेलिएट किया था, उन्होंने अपने पास से कुछ सीखा है और इस बार रिटेलिएट नहीं किया है, ठीक है। और उन्होंने रिस्ट्रेन किया है। ये है हमारा सिंपल सा बैकग्राउंड। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या आया है। चाइना एंड चाइना एंड कनाडा ट्राइड बट दे बैक्ड ऑफ, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था 145% टैरिफ्स लगाया है, पर फिर से 30% पे काट दिया। कनाडा ने, ओके, यहाँ पे दिया गया है 155 बिलियन कैनेडियन डॉलर लगाया था, पर फिर से अंडर प्रेशर उन्होंने पीछा ले लिया। फिर यूरोपियन यूनियन प्रिपेयर्ड बट पॉज्ड। यूरोपियन यूनियन ने 72 बिलियन यूरोस का 72 बिलियन यूरोस का रिटेलिएशन पैकेज ड्राफ्ट किया हुआ था, पर डिले हो गया, एंड वेटिंग फॉर
अगस्त 1 टॉक्स, अभी देखिए मैंने जैसे कहा कि अगस्त 1 से लागू हो जाएगा ऐसे जो ट्रम्प दादा कह रहे हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो भी एक झूठी है, क्योंकि उनको अपने जो वो कहते हैं ना, उनका जो मीडिया कंपनी है, उनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने शेयर मार्केट गिरा दिया, उनके फ्रेंड्स को बेनिफिट होना था, ऐसे न्यूज़ में आया था। आई एम नॉट गिविंग माई ओपिनियन। अगर आपको ओपिनियन देना ही है तो मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, प्लीज़ वहाँ जाके अपना ओपिनियन दे देना। एंड यस, लेट्स मूव फर्दर। Businesses adjusted. अभी companies like Apple, Mercedes-Benz, Adidas changed their sourcing plan and absorbed cost to protect the US sales. अभी देखिए क्या हुआ था कि सब लोग जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग या तो इंडिया में कराते हैं या फिर चाइना या फिर ताइवान, बहुत सारे जगह पे कराते हैं। बट इन तीनों ने या फिर ऐसे कंपनीज ने अपना सोर्सिंग प्लान चेंज किया, और उनके जो यूएस सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सोर्सिंग प्लान चेंज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है वो देखते हैं। कंट्रीज आर स्टिल बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन टू अवॉइड फुल ट्रेड वॉर विद अगस्त 1 एज द क्रिटिकल डेडलाइन। अब डेडलाइन, अब देखिए ट्रम्प दादा ने डेडलाइन दिया हुआ था कि भाई अगस्त 1 तक मैं रुकूंगा, अगर नेगोशिएशंस नहीं मिले तो मैं सारे वर्ल्ड पे लगा दूंगा। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन चल रहे हैं या फिर नहीं, वो तो 1 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। मैं भी इसके अगस्त 1 के बाद वीडियो डालूंगा, बहुत बढ़िया न्यूज़ आने वाला है, आई स्वेयर, ठीक है। अब यूरोपियन यूरोपियन वॉन्स ऑफ कोलैप्स। अब देखिए यूरोपियन यूनियन officials warn that if Trump goes ahead with 30% tariff on EU goods, यानी कि यूरोपियन यूनियन गुड्स, it could make US and यूरोपियन यूनियन ट्रेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ज़्यादा गुड्स जाते हैं, अगर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे तो यूएस के जो नागरिक है वो खरीद नहीं पाएंगी यूरोप के गुड्स को, ठीक है। जिससे यूएस और यूरोप का जो ट्रेड होगा वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, इम्पॉसिबल ही हो जाएगा भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने के बाद कौन खरीदेगा। अगर आपको एक एप्पल का फ़ोन समझो 30,000 में मिल रहा है, और वही एप्पल का फ़ोन टैरिफ के बाद 50-60 हज़ार में मिल जाएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, ठीक है। अब मेक्सिको चूजेस डिप्लोमेसी। अब अब देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है पता है। मेक्सिको, द लार्जेस्ट यूएस ट्रेडिंग पार्टनर, इज स्टेइंग काम, चूजिंग टॉक्स ओवर टैरिफ्स अंडर प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबाउम। बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज है जो यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और उनको चाहिए पैसा, ठीक है। उनको नहीं चाहिए कि भाई वॉर करे, वॉर वॉर वॉर, दे डोंट वांट दैट थिंग, दे डोंट वांट दैट सीन, ठीक है। उनको चाहिए पीस, उनको चाहिए पैसा, ठीक है। तो वो बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखो सारे लोग तो यूएस आज के समय में बहुत बड़ा देश है, ठीक है। और अगर आप मुझसे कहो ना कि यूएस इंडिया से कितना बड़ा है, इंडिया से कितना बड़ा है यूएस, तो मैं बता दूं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एनुअल बजट होता है ना, वो कितना होता है पता है, $800 बिलियन के आसपास होता है एनुअल बजट। और वही अगर जो हमारे ट्रम्प दादा, यानी कि यूएस का जो बजट है एनुअल बजट, वो होता है $6 ट्रिलियन, यानी कि 800 बिलियन एंड 6 ट्रिलियन। पता है कहाँ होता है, 8x, ठीक है, 8 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा बड़ा है। और यू नो ये हमारे इकोनॉमी में भी सेम, हमारा चार चार कितना, 4 है ना, हाँ 4 ट्रिलियन पे है, उनका है 36 ट्रिलियन है, 36 ट्रिलियन है। तो 8 गुना ज्यादा बड़ा है हमारे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।